नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। नक्सली हिंसा से आक्रोशित भाजयुमों ने शुक्रवार को गांधी मैदान में नक्सली का पुतला फूंका। नक्सलवादियों ने एक माह में 5 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करते हुए अपने मंसूबे स्पष्ट कर दिया कि वे अमन चैन शांति के पक्षधर नहीं बल्कि समाज के वातावरण में हिंसा का बीज बोकर अशांति एवं अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इन्हीं नक्सली वारदात की निंदा करते हुए आक्रोशित भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने नक्सलवादी विचारधारा का पुतला फूंका। उन्होंने नक्सली को राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए खतरा बताया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी ने कहा कि नक्सलवाद राज्य के समक्ष एक ऐसा कलंक हो गया है जिसको मिटाना अब अति आवश्यक है। बस्तर की सुनहरी वादियों में दहशतगर्दी का वातावरण पैदा करने वाले नक्सलवादियों के लिए अब सामाजिक रूप से समग्र आंदोलन की अति आवश्यकता है और यही इसके खात्मे का एक महत्वपूर्ण रास्ता व आधार बनेगा। युवाओं को बहला फुसलाकर नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त करने की मानवीय मानसिकता की निंदा करते हुए शासन प्रशासन से मांग की कि समाज से अलग हुए ऐसे युवाओं को समाज की धारा में फिर से लाकर नक्सलवादियों के विरुद्ध खड़ा करना नक्सलवाद का खात्मा के लिए हथियार के रूप में काम आ सकता है। जिला महामंत्री अविनाश दुबे ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे मानो नक्सलियों के सामने घुटने टेक दिए हो। इस प्रकार की निर्मम हत्या शांति के टापू कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अशोभनीय है। युवा मोर्चा इस प्रकार के कृत्य का पूरी तरह से विरोध करती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा फिर कायरता का परिचय दिया नक्सलवाद ने। कैसे आप देखेंगे कि हमारे भाइयों को, पुलिस प्रशासन के पद अधिकारियों को किस तरह से मारा जाता है। और बड़ी निंदनीय घटना कल घटती है कि हमारे एक युवा साथी सीताराम नेताम जी की घर में घुसकर कैसे नक्सलवादी उनके माता पिता पत्नी के सामने घसीटकर कुछ दूरी में जाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से आग्रह करूंगा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप देखेंगे हमारे सैनिक बल हैं, इनके शिकार बनते हैं, शहीद होते हैं, क्या 2 मिनट का मौन व्रत रखने से उनको वो मिल जाएगा? किसका पुत्र, किसी हमारी बहन विधवा होती है, क्या ऐसे भरपाई कर पाएंगे अपन? तो मैं दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार से दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इसमें ध्यान दें और पुलिस प्रशासन का भी हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा। इस विपरीत परिस्थिति में जाके वहां पे कार्य कर रहे हैं और आज युवा मोर्चा के द्वारा नक्सलवादों का पुतला जलाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विगत कुछ दिन पहले खल्लारी इस गांव में एक आदिवासी परिवार को सिर्फ नक्सलियों ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुखबिर है, ऐसा उनको संदेह था। मतलब पहले नक्सलवाद सरकार के खिलाफ अपने हक की जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रही थी, ऐसा बोल के राजनीतिक दल या कुछ लोग उनसे सहानुभूति भी रखते थे। राइट टू इक्वलिटी हो या बराबरी का अधिकार हो, उनको भी जीवन जीने का मौका मिले। लेकिन वहीं के आदिवासी जो भाई उन्हीं के बीच रह रहे हैं, उन्हीं के साथ हैं, जो शांति से जीना चाहते हैं, बस्तर एक शांति का टापू बने, है ना, जहाँ पे भी इस प्रकार का हिंसा ना हो, इसके लिए जो प्रयास करते हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को, या फिर एक महिला सरपंच थी, उनको भी राधिका नाम से थी, उनको भी मार दिया गया। पिछले 10 महीने में 5-5 हत्याएं हो जाती हैं उस क्षेत्र में, सिर्फ इसलिए कि वो मुखबिर हैं या पुलिस के साथ या शांति बाल राज्य सरकार के साथ आराम से जीना चाहते हैं। तो ऐसी हिंसा बंद हो, ऐसे परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियां आए और बस्तर शांति का टापू बने, इसीलिए युवा मोर्चा इस चीज़ का मांग करती है। और नक्सलवाद जैसे कुंठित मानसिकता को इस देश में पनपने ना दिया जाए, इसके लिए हम उसके प्रत्यात्मक विरोध में पुतला दहन किए।
तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।